हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कोफिशिएंट एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित रहते हैं, और यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमको दे दिए गए हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। ओके, तो मान के चलते हैं कि ax स्क्वायर लेट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा क्या है? आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के वो दो रूट्स हैं। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें कितने रूट्स मिलते हैं? टू रूट्स। तो यहाँ हमने मान लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं। ओके, तो अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, x का एक वैल्यू अल्फा है और x का एक वैल्यू क्या है? बीटा है। ओके, तो ये अल्फा और बीटा यानी दो रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? जब उसका कंपेयर हम लोग किससे करते हैं? लास्ट में 0 से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस अल्फा को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा? इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x का इंटू एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू माइनस अल्फा से किए तो माइनस अल्फा एक्स, माइनस बीटा का x से किए तो माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा का माइनस बीटा से इंटू किए तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये बाइनोमियल का बाइनोमियल से इंटू जैसे किया जाता है वैसी है ना। एक्स का इंटू एक्स से किए तो एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू माइनस अल्फा से किए तो माइनस अल्फा एक्स, एक्स का इन दोनों के साथ हो गया। अब माइनस बीटा का इन दोनों के साथ, तो माइनस बीटा का इंटू एक्स से हुआ तो माइनस बीटा एक्स, माइनस बीटा का माइनस अल्फा से हुआ तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिए, क्या बचा? और एक्स भी कॉमन है ना, तो एक्स को बाहर ले लेते हैं, इधर कॉमन बचा क्या? इसमें अल्फा माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ सिंबल चेंज हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। ये माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स से कॉमन लिए माइनस और एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा यहाँ। अब इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब देखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सॉल्व करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना रखना रहता है? सबसे फर्स्ट स्टेप 1। तो यहाँ जैसे इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? a है। यदि इसको 1 करना रहेगा तो पूरे इक्वेशन को हम लोग a से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय a, पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल टू 0 बाई a। इतना समझ में आ गया? a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ओके, क्योंकि देखो कंपेयरिंग कहाँ होता है? जहाँ इक्वेशन के कोई एक साइड इक्वल हो। तो यहाँ दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? 0 है। तो यदि हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे तो हमको किसके वैल्यू मिलेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ओके, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो देखते हैं यहाँ सबसे फर्स्ट क्वाड्रेटिक टर्म को देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, सेम है। सेकंड मिडिल टर्म को देखते हैं तो ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? b बाई ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाई ए
तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस है, उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस को ट्रांसपोज इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। यानी एक फार्मूला हमारा आ गया सम ऑफ रूट्स, ये अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं और दोनों का यहाँ क्या हुआ है, ऐड हुआ है, मतलब सम हुआ है ना। तो सम ऑफ रूट्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा से, तो ये इसका फार्मूला बन गया माइनस बी बाई ए। ओके, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और यदि वहाँ से हमको सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बी बाई ए। सेकेंड थिंग, यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म को देखते हैं आप, यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ सी बाई ए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों रूट्स का क्या हुआ है, प्रोडक्ट इंटू हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये दोनों फार्मूले जो है कहाँ से आए, ये भी इसमें पता चल गया और हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के दो फार्मूले भी मिल गए। ओके, अब हम लोग जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है और उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए पूछा जाता है उसमें, तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ और, जैसे हमको उसके रूट्स दिए गए हो, ओके, यदि रूट्स हमको पता है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म करना है, बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, जब हमको रूट्स पता है। ओके, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर होगा यदि उसके रूट्स हमको दिए गए हो, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन when roots are given, when roots are given, यदि हमको रूट्स दिए गए हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हमको रूट्स दिए गए। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स फाइंड करने का क्वेश्चन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म करने का क्वेश्चन दिया गया है, तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज पे क्वेश्चन दिया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर फॉलोइंग। ओके, तो जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सम ऑफ रूट्स, यहाँ सीधा दे दिया गया है कि सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या दिया है, -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया है, 12। ओके, यहाँ हमको दोनों चीज़ दे दिए गए हैं, रूट्स नहीं, उसके सम और प्रोडक्ट को बताया गया है। ओके, तो यहाँ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स में यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 12। यहाँ एक लाइन और भी लिख सकते हैं हम लोग, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, मान के चलो अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं उस इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा बोलेंगे उसको, -4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 12। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -4, तो यहाँ माइनस पहले से है और इसका वैल्यू है -4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का है 12 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 का इंटू एक्स से होगा तो 4x, तो ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर। ओके, तो ऐसे यदि क्वेश्चन दिए गए हो जिसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हो तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ जैसे हमको केवल रूट्स दिए गए हैं, है ना, केवल रूट्स दिए गए हो, उसके सम और प्रोडक्ट नहीं बताए गए हो, तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ फाइंड, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर फॉलोइंग, उसके केवल रूट्स दिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है -1/3 और दिया है 2/5, दो रूट्स हमको दिया गया है, तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स we have given that एक रूट अल्फा, ठीक है, क्या है -1/3 और एक रूट बीटा क्या है 2/5। ओके, अल्फा और बीटा दिए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ हमको क्या करना रहता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले फाइंड कर सकते हैं या फिर सीधा स्ट्रक्चर लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रहता है यदि हमको रूट्स गिवन हो। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू 2/5, ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1/3 इंटू 2/5 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं ये क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 1 जा 5, ये हो जाएगा -5, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा +6, ये x प्लस, अब इसको प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ इंटू होगा और डेनोमीटर का डेनोमीटर के साथ, तो ये हो जाएगा 2 का 1 से इंटू होगा तो -2/3 5 जा 15 इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर -5 प्लस 6 कितना हो जाएगा +1/15, तो ये हो जाएगा 1/15x और ये प्लस में आएगा तो प्लस का इंटू माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस 2/15 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ देखते हैं कि ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ओके, लेकिन यहाँ ये जो नंबर दिए गए हैं ये होल नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग एक स्टेप और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये जो 15 है 1/15 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/15 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/15 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस यहाँ से 1/15 चला गया तो x बचा -2/15 से 1/15 बाहर आ गया तो बचा -2 इक्वल टू 0। ओके, ये यहाँ ऐसा क्यों हुआ, यदि हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस स्टेप आना चाहिए, तो 1/15 का इंटू यदि 15x स्क्वायर से करते हैं तो 15 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और बचेगा क्या x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 1/15 हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस यहाँ से 1/15 कॉमन गया तो x, यहाँ से 1/15 चला गया तो 2, जैसे ये 2 इंटू 1/15 लिख सकते हैं, तो 1/15 यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 2। ओके, अब ये 1/15 इस इक्वेशन के साथ क्या है, इनटू है, यदि दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और 0 के डिवाइड में यदि कोई नंबर आता है तो उसका आंसर कितना होता है 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया। ओके, ऐसे सॉल्व करना है तो एक्सरसाइज के और क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको हम लोग इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले भी फाइंड कर सकते हैं यदि करना चाहें तो, लेकिन प्रोसेस तो यही रहेगा ना कि उसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करोगे तो
यही प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसे ही हमको ऐड करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, और साथ में करेंगे तो भी ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उसमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगी। तो हमने दो फार्मूले पढ़े, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या क्या, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ओके, अब यहाँ देखते हैं ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले क्या करना है इसको, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा वी सी हियर वैल्यू ऑफ a 3, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू 2। ओके, अब हमारे जो फार्मूले होते हैं उसको यहाँ लिख लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, हमको फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए माइनस बी, तो ये माइनस फार्मूले का है, और -5 इसका वैल्यू है b का, बाई ए का वैल्यू 3। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 5/3। तो सम ऑफ रूट्स कितना आया, 5/3। ये एक आंसर हो गया। दूसरा चीज़ क्या, इससे नीचे लिख सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। सी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, 2/3। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, चाहे उसमें हमको रूट्स फाइंड करने हो या फिर रूट्स दिए गए हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने हो, तो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे और प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं इसमें से एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।